यह कथा है उस युग की जब द्वारका नगरी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी महारानियों के साथ आनंद और धर्म की स्थापना कर रहे थे। पर क्या कभी किसी युग में दुष्टता बिना चुनौती दिए चुपचाप बैठ पाई है? नहीं। और इसी चुनौती का नाम था नरकासुर। प्रागज्योतिषपुर का यह दैत्य राज सिर्फ एक असुर नहीं था, वह अहंकार का पुतला था जिसकी शक्ति ने देवताओं के लोकों तक को भयभीत कर रखा था। वरुण देव का छत्र, माता आदित्य के कुंडल, देवताओं की मणि, सब कुछ छीन लिया था उसने। सोचो, जो दुष्ट एक माता के आभूषण छीन ले, उसका हृदय कितना कठोर होगा। एक दिन घनघोर बादलों से भरे आकाश की तरह उदास होकर स्वयं देवराज इंद्र द्वारका आए। उन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा कही। हे द्वारकानाथ, नरकासुर के अत्याचार से त्राही त्राही मची है। उसने 16,000 से अधिक राजाओं की कन्याओं और पत्नियों को हरण कर अपने बंदी गृह में डाल रखा है। वे सब आपकी बाट जोह रही हैं। प्रभु, अब आप ही हमारी लाज बचाइए। भगवान कृष्ण ने इंद्र की बात सुनी। उनके तेजस्वी मुख पर पल भर के लिए गहरा क्रोध छा गया, पर क्रोध को भी तो सही दिशा देनी थी। उन्होंने अपनी पटरानी सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा, जो सौंदर्य और वीरता का संगम थीं, कृष्ण के हर संकल्प में उनकी सहायक थीं। कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ पर सवार होकर कृष्ण और सत्यभामा सीधी प्रागज्योतिषपुर की ओर उड़ चले। यह यात्रा न्याय की थी, धर्म की थी और एक स्त्री के सम्मान की थी। प्रागज्योतिषपुर पहुंचते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। नरकासुर की सेना विशाल थी, पर सत्य की ललकार के आगे भला मिथ्या कब तक टिक सकती है। सबसे पहले सामना हुआ मुर्दैत्य से और उसके 6 दुर्दांत पुत्रों से, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण। कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर इन 7 का संहार किया। जब मुर का वध हुआ तो मानो नरकासुर की रीढ़ ही टूट गई। समाचार सुनकर नरकासुर स्वयं अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आया। अब सुनो, यहां एक रहस्य था। नरकासुर को यह वरदान मिला था कि उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों हो सकता है। कृष्ण यह बात जानते थे। युद्ध शुरू हुआ। एक ओर घनघोर अंधकार जैसा नरकासुर, तो दूसरी ओर धर्म की ज्योति सा कृष्ण का रथ, और उस रथ की सारथी बनी स्वयं देवी सत्यभामा। घमासान युद्ध चला। कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से नरकासुर को घायल किया, पर वध करने का कार्य उन्होंने अपनी प्रिय रानी को सौंपा। सत्यभामा ने सारथी की लगाम छोड़ दी, धनुष उठाया और एक तीव्र अचूक बाण नरकासुर के सीने में उतार दिया। जय हो धर्म की, जय हो।